नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी PCS जे का एग्ज़ाम होने के बाद कमीशन ने आंसर की भी जारी कर दिया है और अब तक सारे बच्चों ने जिन्होंने यूपी PCS जे का प्रीलिम्स एग्ज़ाम इस बार का दिया है, उन्होंने आयोग के द्वारा जारी आंसर की को भी मिला करके अपने मार्क्स, अपने कट ऑफ चेक कर लिए होंगे। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल मेंस कोर्स डिज़ाइन किया है उन बच्चों के लिए जो कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले मई में वो मेन एग्ज़ाम भी देंगे। चूँकि अब फरवरी लगभग आधा बीत चुका है और मई में आपका मुख्य परीक्षा का इम्तिहान न्यायिक सेवा का है। समय बहुत कम बचा है और इतने कम समय में पूरा मेंस के लॉ के सारे पेपर्स कवर कर पाना, जनरल स्टडीज़ का पेपर कवर कर पाना और उसके अलावा जो ऐसे वगैरह हैं, इन सबको कवर कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जो भी समय सीमा हमारे पास उपलब्ध है, इसमें होली की छुट्टियों और होली के अवकाश को निकाल कर बीच में कुछ अतिरिक्त एक आध दो दिन किसी समस्या के कारण, मान लीजिए कोई हमारे फैकल्टी मेंबर कभी अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, या इस तरीके की कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एक दो दिन के लिए क्लास ऑफ करनी पड़े, तो उस लिहाज से हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग हमारे पास कोई 40 से 45 दिन का समय है। इस 40 से 45 दिन में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको मेन एग्जामिनेशन में लॉ के पेपर्स की बहुत ही सेलेक्टिव, इंटेंसिव और ऐसे पॉइंट्स पर क्लासेस कराएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आने की उम्मीद है। और साथ ही में हम लॉ के तो सारे पेपर्स को कवर करने की कोशिश करें जो सेलेक्टिव हों और जिनमें हम सारा कोर्स नहीं कवर कर सकते, लेकिन लॉ के पेपर्स के लिए हम क्लासेस करेंगे और जनरल स्टडीज़ के लिए प्लस लॉ के साथ दोनों मिला करके हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ में हमारी तैयारी कैसी चल रही है, ये जनरल स्टडीज़ और लॉ दोनों कवर हो जाएगा और क्लासेस में हम लॉ के पेपर्स को कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने सफलता की संभावना को कहीं ज़्यादा और बेहतर बना सकते हैं, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और इसी के लिए हम अपने लॉ के जो फैकल्टी मेंबर हैं अमित सर, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो थोड़ा आपको संक्षेप में बताएं कि क्या कार्य योजना है, कब से ये बैच शुरू होगा और आप इसमें क्या और कैसे एनरोल्ड हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब इसी वीडियो क्लिप में नीचे आपको डिटेल के साथ दिए जाएंगे। आगे चर्चा के लिए मैं अमित सर को आमंत्रित करता हूँ। सर देखिए, इसमें जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है PCS जे मेंस का, तो वो डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि लगभग 10 क्वेश्चंस रहते हैं। लॉ फर्स्ट पेपर होता है, 10 क्वेश्चंस रहते हैं। 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस बच्चों को अटेम्प्ट करने रहते हैं और 4 क्वेश्चंस छोड़ने रहते हैं। तो फिलहाल इसमें यह है कि हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम प्रायोरिटी में रखेंगे। बिल्कुल। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में हर सब्जेक्ट पूरा बहुत डिटेल में बताया जाए, एक पेपर पूरा कंप्लीट किया जाए, ये तो रेगुलर कोर्स में ही हो सकता है। हाँ। तो जो भी सिलेक्टिव चीज़ें हैं उन चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात आती है लॉ सेकेंड पेपर में। तो लॉ सेकेंड पेपर में चूंकि सब्जेक्ट्स बहुत कम हैं, 3 ही पेपर हैं आपके, एक CPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट और एक प्लीडिंग का, तो वो कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें हमें डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। फिर रही बात लॉ थर्ड पेपर की, तो उसमें भी वही है कि 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, 4 क्वेश्चंस छोड़ने रहते हैं। तो वहाँ पर भी हमें अपनी प्रायोरिटी जो है उस प्रायोरिटी को फिक्स करना पड़ेगा और उसी हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लॉ थर्ड पेपर में थोड़ी सी दिक्कतें ये रहती हैं कि कंपलसरी क्वेश्चन 2 रहते हैं,
फर्स्ट पेपर में भी कंपलसरी क्वेश्चन 2 रहते हैं, थर्ड पेपर में भी कंपलसरी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस रहते हैं शुरुआत के। तो थर्ड पेपर के साथ में दिक्कत ये है कि ये फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो इस वजह से कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जो भी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद में जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि बच्चों के कंपलसरी क्वेश्चन ना छूटे किसी भी तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और बच्चों के माइंड में रहता है कि 100% पेपर हमें आना चाहिए, तभी जाके ये होगा कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉ फर्स्ट पेपर में आपके लगभग 9 सब्जेक्ट्स हैं। 9 सब्जेक्ट्स में से अगर आपका एक आध पोर्शन छूट भी जाता, मान लीजिए आपने 8 पेपर तैयार किए, तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप 100% पेपर जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, क्वालिफाई कर सकते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछा जाता है काफ़ी समय से, और दूसरा कंपलसरी क्वेश्चन फैमिली लॉ से रहता है, कभी कभी टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट से भी पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो कंपलसरी जिनका फिक्स कर दिया गया है, ये हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे। और बाकी कुछ सब्जेक्ट जैसे ट्रस्ट एंड इक्विटी वगैरह हो गया या ईजमेंट वगैरह हो गया, तो अगर इसमें से कोई एक पोर्शन छूट जाता, मतलब 3 में से कोई एक पोर्शन आप नहीं भी तैयार कर पाते हैं, तब भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैद आईसीएस लखनऊ को स्थापित हुए 35 साल हो चुके हैं। 35 ईयर्स इज़ अ गुड ग्रेट टाइम। और इन 35 ईयर्स में हम लोगों ने आईएएस, पीसीएस और ख़ास तौर से पीसीएसजे में, जुडिशियल सर्विसेज में, उत्तर प्रदेश सहित और आसपास के हमारे जितने राज्य हैं उनकी न्यायिक सेवाओं में जो हमारा सक्सेसफुल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आईएएस पीसीएस के साथ साथ पीसीएसजे में जो हम लोगों ने लगातार हर परीक्षा में सफलता पाई है, हमें उम्मीद है कि हम इस बार भी आपको अपने मार्गदर्शन और अपने सधे हुए तौर तरीक़ों से एग्ज़ाम को न सिर्फ क्वालिफाई कराने में बल्कि 100% सफलता दिलाने में आपका सहयोग कर पाएंगे, आपके लिए कुछ योगदान कर सकेंगे, और आगे आप फाइनली इंटरव्यू के बाद जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट होकर न्यायिक सेवा के अधिकारी बने। इसके लिए हमारी जो भी क्षमता है, जो भी संभव है, वो हम लोग अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।